जय माँ काली। दोस्तों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने कैसे एक अमेरिकी व्यक्ति को समझाया कि अपनी भाषा को बड़ा बताने के लिए, अच्छा बताने के लिए हमें दूसरों की भाषा को छोटा या बुरा साबित नहीं करनी चाहिए। और इस बात को हम स्वामी विवेकानंद जी के जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना के आधार पर जानेंगे। तो बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए हुए थे और वहाँ पर एक अंग्रेजी व्यक्ति ने उनसे अंग्रेजी में कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब स्वामी विवेकानंद जी ने इतने अच्छे तरीके से और सहज भाव होकर दिया कि उस अमेरिकी व्यक्ति ने ना केवल हिंदी भाषा का सम्मान किया बल्कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति का भी सम्मान किया। तो आगे हम इस वीडियो में जानेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी से उस अमेरिकी व्यक्ति ने क्या सवाल किया और उसका जवाब स्वामी विवेकानंद जी ने कैसे दिया। तो आप मेरे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग इस वीडियो में न्यू है वे प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आगे जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी से उस अमेरिकी व्यक्ति ने क्या सवाल पूछा था। स्वामी विवेकानंद जी से उस अमेरिकी व्यक्ति ने पूछा कि हाउ आर यू स्वामी जी। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैं अच्छा हूँ। उस अमेरिकी व्यक्ति को लगा कि शायद स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है, इसीलिए वह हिंदी में जवाब दे रहे हैं। उस अमेरिकी व्यक्ति को थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, इसलिए उसने दूसरा सवाल स्वामी जी से पूछा कि आप भारत से यहाँ आकर कैसा लग रहा है। इस बार स्वामी जी ने उसे अंग्रेजी में उत्तर दिया, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज़ ब्यूटीफुल। स्वामी जी से उस अमेरिकी व्यक्ति का यह जवाब सुनकर बड़ा ही आश्चर्य अनुभव हुआ। अमेरिकी व्यक्ति ने पूछा कि जब मैंने आपसे अंग्रेजी में सवाल किया तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब मैंने आपसे हिंदी में सवाल किया तो आपने अंग्रेजी में जवाब दिया। ये कैसी पहेली है स्वामी जी। स्वामी जी मुस्कुरा रहे थे और बोले, जब आपने अपनी मातृभाषा में प्रश्न किया तब मैंने अपनी मातृभाषा में उत्तर दिया, लेकिन जब आपने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया तो मैंने आपके मातृभाषा में उत्तर देकर आपकी मातृभाषा का सम्मान किया। इस घटना को आज 123 साल हो गए हैं, लेकिन स्वामी जी की कही हुई बातें आज तक हम लोगों के समझ में नहीं आया है। हम लोग आज भी छोटी छोटी बातों पर, राजनीतिक के आधार पर अपने देश का टुकड़ा करते हैं। कभी जाति के बात पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, तो कभी भाषा के नाम पर अपने देश का टुकड़ा कर रहे हैं। जबकि भाषा तो एक माध्यम है जिससे कि हम अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपने सोच, अपनी आइडिया दूसरों के साथ शेयर करते हैं और दूसरों की भाषा से उसके विचार, ये सारी बातें हम जान पाते हैं। तो भाषा छोटी या मेरी या तुम्हारी नहीं होती, ये सिर्फ एक वाक्य है, लेकिन लोग इसे एक विवाद से जोड़ देते हैं। हर भाषा की अपनी एक संस्कृति होती है, साहित्य होती है और उसका एक इतिहास होता है। और जैसे ही हम किसी की भाषा को छोटा कहते हैं तो हम उसके साहित्य, संस्कृति, इतिहास को छोटा कह देते हैं। इसीलिए हमें कभी भी अपनी भाषा को बड़ा साबित करने के लिए दूसरों की भाषा को छोटा साबित नहीं करनी चाहिए। दुनिया की सभी भाषाओं का अपना एक विलक्षण सौंदर्य है। ये कहाँ लिखा है कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को बड़ा बताने के लिए हमें दूसरों की भाषा और संस्कृति को छोटा कहनी चाहिए। भाषाएं और माताएं छोटी या बड़ी नहीं होती, सिर्फ हमारी और तुम्हारी होती है। तुम्हारी माता तुम्हारे लिए पूजनीय है तो मेरी माता मेरे लिए पूजनीय है। लेकिन कभी भी जब हम लोग आमने सामने आते हैं तो उस वक्त सबसे अच्छा होता है कि तुम मेरी माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लो और मैं तुम्हारी माँ के चरण छूकर आशीर्वाद लेता हूँ। इससे प्रेम आगे बढ़ता है। और उस अमेरिकी व्यक्ति ने भी इस बात को अच्छे से समझा और हमारे भारत देश की संस्कृति और सभ्यता का मान सम्मान किया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। आपने इस वीडियो को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।